हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ थ्री एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। तो आज हम कुछ फंक्शंस, कुछ स्पेशल फंक्शंस के nth डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे कह सकते हैं बाय यूजिंग द डिमॉस थ्योरम, है ना, एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो वी हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको कैसे हम करेंगे। तो in the case where the denominator of an algebraic function cannot be resolved into the linear real factors, है ना, अगर हम रियल लीनियर फैक्टर्स में हम उन्हें नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो उस केस में हम आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसमें डिमॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो we make use of DeMauer's theorem to find the nth derivative. So the method is illustrated with this example. Okay. So I'm just taking one example. Here you can say one question. So they are asking about the find yn when this is y is just equal to 1/x² plus a square। तो दिस इज अ सिंपल फंक्शन x² plus a²। अब इस फंक्शन का हमें nth डेरिवेटिव लिखना है। तो वी कैन क्लियरली सी कि 1/x² plus a² के लीनियर फैक्टर रियल में नहीं हो सकते। इसमें फिर हमें आयोटा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सपोज दैट ये होता 1/x² - a², तो इसको हम इजिली लिख सकते थे 1/x - a एंड x+a। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे हम इसको इसको पहले तो हम इसके लीनियर फैक्टर्स करेंगे इन द आयोटा फॉर्म, एंड देन विल बी यूज द डिमॉस थ्योरम। तो कैसे डिमॉस थ्योरम यूज होती है, कैसे हम nth डेरिवेटिव लिखेंगे, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके। सो आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ इट, जरा पेन चेंज कर लेते हैं। ड्रॉ में जाएंगे और यहाँ पर हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डार्क रेड। ओके। So we are going to write the solution for the this one. So we can easily see here this denominator can be not resolved as a linear factors, है ना, linear factors इसके नहीं किए जा सकते। तो हम इसमें आयोटा के फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो बी सिंस राइट हियर दिस इज y इज जस्ट इक्वल टू 1/x² plus a²। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/x² एंड दिस इज माइनस ऑफ आयोटा a का होल स्क्वायर। बिकॉज यू नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर से यही एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। नाउ यू कैन फैक्टराइज इट लाइक दिस इज 1/x प्लस आयोटा आई, सॉरी आयोटा ए, और दूसरा हो जाएगा x माइनस आयोटा ए। तो ये हमारे पास अब ये आयोटा के फॉर्म में लीनियर फैक्टर्स हो गए, और वेयर वी नो दैट व्हाट इज आयोटा। ओके। तो अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। किसके? ये जो हमने हमारे फैक्टर्स बनाए हैं इन द कॉम्प्लेक्स वन, है ना, इसमें हम कह सकते हैं दिस दिस x² plus a² इज फैक्टराइज इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। तो दिस इज x प्लस आयोटा a, ये हो गया, एंड दैट इज योर x माइनस आयोटा a। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज हमें x नहीं होना चाहिए। तो वी कैन जस्ट हैव लाइक दिस इज x प्लस आयोटा a। ओके। एंड यहाँ पर माइनस ऑफ x माइनस आयोटा a, ये कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आयोटा a और माइनस माइनस प्लस आयोटा ए, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा ए। तो हम क्या करने वाले हैं कि ऊपर हमारे पास क्योंकि 1 है, तो हम यहाँ पर हम 1/2
अयोटा ए, इतना हमने डिवाइड कर दिया और इतना ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर जो टू ए अयोटा ए था उसकी जगह पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस अयोटा ए माइनस एक्स माइनस अयोटा ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अयोटा ए इंटू एक्स माइनस अयोटा ए। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर जस्ट टेकिंग 1/2 अयोटा ए, ये तो हो गया। अब हम हर एक फैक्टर को डिवाइड करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो दिस इज कैंसिल, इट विल गेट यू एक्स माइनस अयोटा ए, ये हमको मिलेगा। और माइनस का 1/, दिस इज एक्स प्लस अयोटा ए, ये आपको मिल जाएगा। ओके। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास वाई आ गया, दिस इज एक्चुअली वाई। अच्छा, अब इसका हम nth डेरिवेटिव लिखते हैं, तो इजीली हम इसमें nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। 1/2 अयोटा ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तरीके से भी हेल्प करेगा। तो देयरफॉर देयरफॉर nth डेरिवेटिव, देयरफॉर the nth derivative, it means you can say yn will be what, is just equal to 1/2 iota a ब्रैकेट में nth डेरिवेटिव ऑफ दिस योर x माइनस अयोटा a की पावर -1, ये हो गया, एंड माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अयोटा a की पावर -1। और कल हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो nth डेरिवेटिव होता है ax प्लस बी की पावर -1 का nth डेरिवेटिव जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, पहली बात तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n, ठीक, एंड दिस ax प्लस b की पावर -n-1, ये होता है तुम्हारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर -1, ये कह सकते हो 1/ax प्लस बी। उसका nth डेरिवेटिव का हम लोग फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, तो वो होता है -1 की पावर n, इफ यू आर, हाँ, तो दैट फार्मूला इज योर दिस वन। ओके, तो दिस इज -1 पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस b की पावर -n एंड -1, दिस इज द फार्मूला फॉर दिस। ओके, सो अब हम यही फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, तो दिस implies this is yn is just equal to 1/2 iota a, okay, that is good, x माइनस अयोटा की पावर -1, तो यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट होता है दैट इज योर a, तो दिस विल बी बिकम्स -1 की पावर n, दिस विल बी हेयर, एंड फैक्टोरियल n विल बी देयर, एंड a इज 1, तो यहाँ पर 1, x का कॉफिशिएंट 1 है, तो a की पावर n वाला टर्म तो 1 ही आ जाएगा, एंड दिस विल बी x माइनस अयोटा a की पावर -n-1। ओके, एंड देन nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अयोटा a, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसमें भी वही फार्मूला थे, -1 की पावर n, ओके, फैक्टोरियल n, एंड x कोफिशिएंट 1 है, तो a की पावर n वाला टर्म तो 1 आ गया, एंड x माइनस अयोटा a, तो दिस विल बी योर x प्लस अयोटा a, इसकी पावर हो जाएगी -n-, सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस yn। तो दिस, अब इसमें एक चीज हमारे पास क्या है कि फार्मूला जो आ रहा है वो अयोटा के फॉर्म में आ रहा है ना, बट हमारा फंक्शन तो में हमारे पास x² प्लस a² के फॉर्म में था, तो हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और उस सब्स्टिट्यूशन की मदद से इस अयोटा को हम एलिमिनेट करेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं हटाएंगे, ठीक, और उसका nth डे, तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव आ गया 1/x² प्लस a² दैट विल बी दिस, ये, बट ये अयोटा के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग द डिमॉस थ्योरम, है ना, ये हमें काम करना है, ठीक। तो आइए जरा क्या करते हैं इस चीज को, सो इन ऑर्डर
in order to simplify simplify order to simplify and remove the complex number iota, and you know that iota is what? That is root of -1, and be right. So be right. हम उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? आई एम जस्ट टेकिंग लेट हियर. You can set let. This is x is equals to r cos phi. X equals to r cos phi, and a is equals to r sin phi. अब जरा देखिएगा कि जो एक्सप्रेशन है, जैसे x माइनस आयोटा ए की पावर -n-1 और x प्लस आयोटा की पावर -n, क्योंकि इसी से हमें मतलब है, बाकी तो कांस्टेंट है ना? तो दिस विल बी व्हाट? देन दिस एक्सप्रेशन विल बी, देन अब ध्यान दीजिएगा x माइनस आयोटा ए. तो इसमें क्या करेंगे? x की जगह पर क्या लिखेंगे? r cos फी माइनस आयोटा r sin फी. एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट r कॉमन ले लेते हैं, तो जब r कॉमन ले लेंगे तो दिस इज cos फी माइनस का आयोटा sin फी, and that will be equals to r e की power minus iota phi. Okay, so this is the x minus iota a. What about x plus iota a? So this x plus iota a is just equal to similarly or cos phi plus iota r sin phi, and from here we take this is r outside, तो अंदर बचेगा cos phi प्लस का iota sin phi, and from here you get r e to power iota phi. So this is the जब हमने पुट करा x बराबर r cos phi एंड a बराबर r sin phi, तो हमारे पास x माइनस आयोटा ए किस में कन्वर्ट हो गया? r e पावर माइनस आयोटा phi, एंड x प्लस आयोटा ए जो कन्वर्ट हो गया वो r e पावर आयोटा phi. ओके, and very easily you can just know, where you can say easily r will be equals to root of a square plus x square. ओके, a square plus x square, and tan phi की अगर हम बात करेंगे, अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स को, तो दिस इज r sin phi अपॉन r cos phi, it will be tan phi is equals to a upon x. तो this will be equals to a upon x. ओके. ओके, अब हम जरा बात करते हैं इनके पार्ट्स की. तो ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर कैलकुलेटिंग x माइनस आयोटा a की पावर, दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज x माइनस आयोटा a की पावर -n-1. तो व्हाट यू विल गेट? इट मींस दिस इज r e की पावर -phi की पावर -n-1. तो फ्रॉम हियर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस विल बी r की पावर -n-1 इनटू, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर एओटा n प्लस 1 5. दिस विल बी दिस. ओके, सिमिलरली इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू कैन सी दिस इज r पावर -n-1 इंटू cos of n plus 1 phi plus iota sin n plus 1 phi. Okay, so this is your r power -n-1
cos n plus 1 into phi and plus iota sin n plus 1 into phi. It's okay. And you can just have x plus iota a की पावर माइनस n माइनस वन, है ना। सो इट विल बी व्हाट, इसमें भी है सिंपली, तो यहाँ पर x प्लस आयोटा ए की जगह क्या रखेंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो दिस इज योर आर ई की पावर आयोटा फाई की पावर माइनस एन माइनस वन। तो फ्रॉम हियर यू गेट दिस इज आर की पावर माइनस एन माइनस वन, बट दिस इज ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा n plus 1 into 5, and for this you will get r की पावर माइनस एन माइनस वन, और ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ n प्लस वन ऑफ फाइव माइनस आयोटा साइन n प्लस वन ऑफ फाइव। This will be for this x plus iota e power minus n into minus n minus 1. It will be equals to r power minus n minus 1 and cos n plus 1 phi minus iota sin 1 plus 1 n plus 1 into phi, और ऊपर वाले में प्लस आएगा। ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पर पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और वी विल सिंप्लीफाई। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, putting these values in equation 1 in 1, we get तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास जब इनको पुट करेंगे तो सिंपली से हमें पुट करते हैं, दिस इज इट वाज माइनस वन की पावर n, है ना। तो जो nth डेरिवेटिव आएगा, दिस वाई n इज नाउ इज इक्वल्स टू, हमारे पास माइनस वन की पावर n तो बाहर था ही, फैक्टोरियल n था, और अपॉन में हमारे पास टू आयोटा ए था। ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास उसके अंदर था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, ये माइनस वन की पावर n हमने बाहर लिया, फैक्टोरियल n बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n बाहर आ गया, और ये हमारा x प्लस आयोटा, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। दिस विल बी व्हाट, माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन टू आयोटा ए, ये हमारे पास बाहर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं दिस इज वन। तो फर्स्ट इस ये वैल्यू पुट करना है हमको, x माइनस आयोटा एक पावर माइनस एन माइनस वन, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, r की पावर माइनस एन माइनस वन, एंड दिस विल बी योर कॉस n प्लस वन फाइव प्लस आयोटा साइन n प्लस वन ऑफ फाइव। तो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू हो गई, x माइनस आयोटा ए की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस आयोटा ए की पावर माइनस एन माइनस वन पहले आता है, फिर वो बाद में आता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस ही लगा हुआ है इक्वेशन 1 के अंदर, हाँ माइनस लगा हुआ है, एंड दैट विल बी, देन उसके बाद वैल्यू हो जाएगी x प्लस आयोटा एक पावर माइनस एन माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन आर पावर माइनस एन माइनस वन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस ऑफ n प्लस वन इंटू फाइव माइनस आयोटा साइन n प्लस वन इंटू फाइव। सो दिस implies yn is just equal to माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए, है ना, डिवाइडेड बाई दिस इज योर आड पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जब ऐड होगा तो cos n प्लस वन फाइव, और यहाँ पर माइनस का इक्वेट कर लेते हैं एक बार, तो दिस विल बी cos n प्लस वन इंटू फाइव प्लस आयोटा साइन n प्लस वन इंटू फाइव, and this will be minus of cos n plus 1 into 5, and minus minus plus, this is iota sin n plus 1 into 5।
तो ये कॉस वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा क्या, वो जरा देख लेते हैं। तो इस विल बी इट विल बी इक्वल टू, this will be equal to, this implies yn is just equal to minus 1 की power n factorial n divided by, this is 2 iota a into r की power minus n minus 1 into 2 iota sin n प्लस 1 इंटू 5, ये हमारे पास आएगा। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा हम कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। तो जब 2 आयोटा से 2 आयोटा हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्सप्रेशन, वी विल गेट द nth डेरिवेटिव लाइक दिस वाई एन इज जस्ट इक्वल टू माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन ए, यहाँ पर ए बचता है, इंटू साइन n प्लस 1 इंटू 5। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव, है ना, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन क्या था तुम्हारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हमने पहले कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करा, आयोटा आया, फिर उस आयोटा को हमने रिमूव करा, ठीक है। तो वेयर यू कैन इजिली सी, where this is r is equals to what, root of r बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये तो हमने माना था यहाँ पर। तो हमने जो माना था, हाँ, तो r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो r इज जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तुम्हारे पास tan फाइव इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स, and this phi is just equal to tan inverse a upon x. So this is actually this। अच्छा, अगर हमें मान लो सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हमको इस r को भी हटाना है, केवल फाई के टर्म में हमें आंसर चाहिए, ओनली वी वांट टू राइट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ फाई। तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट रिमूव। तो दिस इंप्लाइज r, सिंस दिस x बराबर हमने क्या माना था, r cos फाइव, ये माना था। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, इफ फ्रॉम हेयर इफ यू आर पुटिंग, बिकॉज x विल बी व्हाट, x बराबर क्या रखा था हम लोगों ने, x बराबर रखा था r cos फाइव, x बराबर r cos फाइव हमने रखा था। तो दिस x इज इक्वल टू r cos फाइव, तो दिस इंप्लाइज r बराबर क्या हो जाएगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ फाइव वी विल पुटिंग, यहाँ पर a है ना, यहाँ पर a है, तो a के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इसको। हम्म, अभी जरा, तो ये हो जाएगा, और a बराबर हमने क्या माना था, r साइन फाइव। ओके, तो इफ यू, बिकॉज a was इन द एक्सप्रेशन, ओके, a हमारे पास अगर एक्सप्रेशन में था, तो इनको अगर हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम हेयर, अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है x अपॉन ए जस्ट इक्वल टू कॉट फाइव। तो फ्रॉम x, x इज जस्ट इक्वल टू a कॉट फाइव, इसको यहां पर पुट करते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर एंड प्लस दिस इज योर a कॉट फाइव का होल अप स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का दिस इज a स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाइव।
ये हमारे पास है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर, रूट का तो ए आ जाएगा बाहर। दिस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 एंड 1 प्लस कॉट इज कॉसेक, है ना। तो दिस इज योर ए and this is equals to cosec square 5 and that is equals to a cosec square 5, sorry not cosec square because root it will be there, only cosec 5। तो हमारे पास जो r है ये हमारे पास a के टर्म्स में निकल आया, दिस इज r इज इक्वल्स टू a cosec 5, r इज इक्वल्स टू a cosec 5। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इन द प्लेस ऑफ r, हम ये एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, वी विल गेट, तो दिस इंप्लाइज, इसको स्टार मान लेते हैं, तो फ्रॉम स्टार, तो फ्रॉम स्टार ओके। तो फ्रॉम हियर दिस इज वाई एन इज जस्ट इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर -n, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास a cosec फाइव की पावर -n-1 and divided by a, और this is your sine of n+1 into 5। so let us see कि कैसे हमें पास क्या मिलेगा। तो दिस वाई एन इज जस्ट इक्वल टू -1 की पावर n, that is okay, factorial n, and this is your a to power -n-1, and this is your cosec power -n-1 into 5 ओके, एंड डिवाइडेड बाई ए, वो तो था ही पहले से, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ n+1 इंटू 5। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर r हमारे पास एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर केवल 5 एक्सप्रेशन बता। इसका मतलब 5 का हम 5 जो यूज करा है उसका एक्सप्रेशन हम लिख देंगे in the last and then we will get the answer। so from here, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो अगर हम इसको अपॉन में ले जाएंगे तो इट विल बी 1/cosec की पावर n+1 5। तो अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर n+1 इंटू 5। तो दिस वाई एन जो हमारे पास निकलेगा दैट इज इक्वल टू -1 की पावर n फर्स्ट फैक्टोरियल n ओके, एंड ये अगर ए ऊपर भेज दे तो इट विल बी a⁻n-2, दिस इज 1, एंड दिस विल बी साइन, अगर इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 इंटू 5 ओके, एंड दिस इज योर साइन ऑफ n+1 इंटू 5। so this is the nth derivative of the function 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, वेयर फाइव को हम मेंशन कर देते हैं, वेयर दिस फाइव इज जस्ट इक्वल टू, वेयर दिस फाइव इज जस्ट इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन एक्स ओके। so just remember phi for this nth derivative for this expression okay। तो आई होप सो कि चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम कर रहे हैं और कैसे हमने nth डेरिवेटिव लिख लिया 1/x² प्लस ए स्क्वायर का बाय कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स लीनियर फैक्टर एंड देन डेमार्स थ्योरम, है ना। सो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, -1 की पावर n फैक्टोरियल n e⁻n-2 साइन n+1 इंटू 5 एंड साइन n+1 इंटू 5, एंड यहाँ पर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, यहाँ पर एंगल के साथ मल्टीप्लाइड है। तो दिस इज योर आंसर ओके। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को जब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में हम कैसे उनको हम अ, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करके या एज्यूम करके हम उसको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ओके। तो थैंक यू।
thank you so much for learning and watching videos from here. We will discuss one more example in the next lecture. So, enough for today's lecture. Thank you so much.